वह बेटा जो थोड़ी देर पहले ही माँ की लाश के साथ लिपट लिपट कर रो रहा था, वैसे रो रहा था मानो उसका तो पूरा संसार ही उजड़ गया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है अपनी माँ की हत्या के आरोप में। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पुलिस और गांव वाले उस बच्चे की पूरी बात सुनते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पटना से, जहाँ पर पटना के ही एक पुनपुन थाना क्षेत्र से एक बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल यह बात 3 जुलाई की है, जब घर में अज्ञात आदमी घुस आते हैं और एक महिला, जिसका नाम यहाँ पर इंदु देवी बताया जा रहा है, इंदु देवी अपनी बहन और भांजी के साथ सोई हुई थी। तभी अचानक से घर में 2 आदमी आते हैं और यहाँ पर इंदु देवी को गोली मारकर चले जाते हैं। गोली मारते ही वे वहाँ से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद घर वाले भागकर वहाँ आते हैं तो देखते हैं तब तक वहाँ पर उसकी मौत हो चुकी थी। जैसे ही यह बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस मौके वारदात के ऊपर पहुंचती है। दोस्तों, जब यह वारदात हो रही थी तभी यहाँ पर महिला का पति, जिसका नाम राम लड्डू बताया जा रहा है, वह घर पर ही था, लेकिन उसका बेटा घर पर नहीं था। जिसके बाद उसके पास कॉल की जाती है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारी माँ की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जिसके बाद बेटा तुरंत भागा घर पर आता है और अपनी माँ की लाश के साथ लिपट लिपट कर रोने लगता है और चिल्ला रहा था कि मानो कि मेरा सारा संसार ही उजड़ गया हो। जिसके बाद पुलिस यहाँ पर महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने के बाद परिजनों को उसका शव सौंप दिया जाता है। यहाँ पर पोस्टमार्टम में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सिर में गोली लगने से महिला की हत्या हुई है। जिसके बाद भारी मन से यहाँ पर बेटा अपनी माँ की लाश को मुखाग्नि दे देता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी माँ की लाश को मुखाग्नि देता है तभी के तभी पुलिस वहाँ पर ही उसको दबोच लेती है। जिसके बाद उसका पिता भाग कर आता है कि साहब, ये तो मेरा ही बेटा है, आप इसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। जिसके बाद पुलिस का कहना है कि हमें इस लड़के के ऊपर शक है। जिसके बाद पुलिस उसको ले जाकर पुलिस स्टेशन में पूछताछ करती है। शुरू में तो वह पुलिस को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही पुलिस सख्ती से इसके बारे में पूछताछ करती है तो वह अपना सारा जुर्म कबूल लेता है। वह बताता है कि यह हत्या मैंने और मेरे चाचा ने मिलकर की थी। हत्या करने के पीछे बड़ी वजह थी। यहाँ पर बेटे का कहना था कि मेरी माँ का गाँव के ही और मर्दों के साथ अवैध संबंध चल रहा था। गैर मर्दों के साथ मेरी माँ का यह अवैध संबंध मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। गाँव में लोग मुझे ताना मारते थे, मेरे साथी लोग मुझे यह कहकर चिढ़ाते थे कि तेरी माँ के तो दूसरे लोगों के साथ संबंध है। दोस्तों, यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि महिला के किसी और के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं। जिसके बाद गांव में लोग तरह तरह की बातें कह रहे थे, जिसके चलते लड़के को लगा कि यहाँ पर उनकी बदनामी हो रही है। जिसके बाद उसने और उसके चाचा ने मिलकर इतना बड़ा कदम उठाया। माँ को गोली मारने के लिए यहाँ पर बेटे ने जो पिस्तौल ली थी वह भी उसके चाचा ने ही उसको बरामद कराई थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि बेटा भली भांति जानता था कि अब उसकी मां सोने वाली है। जिसके चलते वह छत से कूदकर घर में घुसा था और मां को गोली मारकर वहां पर मौके से ही फरार हो गया था। उसको वहां से भागते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन पुलिस को उसके ऊपर तभी शक हो गया था जब वह बाहर से आया था और अचानक से आकर नाटक करने लगा था। जिसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से इसके बारे में पूछताछ की थी। पड़ोसियों का भी यही कहना था कि इनके घर में रोजाना लड़ाई रहती थी। बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी उसकी माँ, जिसके चलते ही पुलिस को बेटे के ऊपर शक हो गया था। पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस हत्या में और भी आदमी शामिल हो सकते हैं। वह इस मामले में गहनता से जांच कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अपडेट्स रोजाना पाने के